वेडनेसडे विजडम, आप सभी का स्वागत। आज का हमारा जो विषय रहेगा इस ऑनलाइन सेशन का, जूम मीटिंग का, वो यही है कि यदि हम उठने के लिए तैयार हैं तो वो उठा लेंगे हमें। अगर हम चाहते हैं कि वे हमारी मदद करें तो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। द लॉर्ड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करना चाहते हैं, क्योंकि जिनसे हमारा वास्तविक एवं नित्य संबंध है, उस संबंध को और जिनसे संबंध है उन्हें हम अनादि संस्कारों के कारण अनंत जन्मों में जो फसावट हमारी है, जो हमारी आसक्ति है, उसके कारण हमने उन्हें गौण बना दिया है, प्रायोरिटी ही नहीं देते। और जो अनित्य है, खेल का है, जहाँ हमारा संबंध सिर्फ कुछ वर्षों का है, उस संबंध को हमने मुख्य बना रखा है। अब देखिए, कुछ वर्षों पहले ना तो हमारा ये नाम था और ना इस शरीर से हमारा कोई ऐसा संबंध था। उससे पहले भी हमारा पता नहीं क्या नाम था, क्या शरीर हमें मिला था। तो ये कहानी अनंत जन्मों की है। अनंत नाम हमने लिए, अनंत शरीर हमने पाए और सबके साथ हमने संबंध बनाया। और जब प्रारब्ध पूरा हुआ तो उस शरीर से और उस नाम से हमारा वियोग हो गया। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। तो जब वो खिलौने का समय ख़त्म हो गया तो वियोग हो गया उस नाम से और उस शरीर से। तो इसी तरह से जब इस शरीर का समय पूरा होगा, तब इस शरीर से भी हमारा वियोग हो जाएगा। ये निश्चय है, निश्चित बात है ये। तो आज जैसे वो देह नहीं रहा, देह के संबंधी नहीं रहे, वो सुख दुख नहीं रहे, वो परिवारों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि हमें याद भी नहीं है। उन शरीरों के नामों के मान अपमान से, उन शरीर से हुए व्यवहारों से आज हमारा कोई तनिक संबंध नहीं है। जब हमें याद ही नहीं है कि हमारा कभी ऐसा जन्म भी हुआ था, हमारा कभी ऐसा नाम भी था, तो फिर वहाँ क्या हमें प्रशंसा मिली, क्या निंदा मिली, क्या मान मिला, क्या अपमान मिला, उन शरीरों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। तनक भी जब संबंध ही नहीं रहा तो हमारे को उसकी कुछ याद भी नहीं है। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, उन अनंत जन्मों में जो हमारे अनंत नाम हुए, अनंत परिवार हुए, हमने उन परिवारों को सुखी बनाने की कल्पना की, उसके लिए उद्यम किया। लेकिन क्या अब हमारे मन में इस जन्म में उनके विषय में कोई भी सोच है? नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो इसी तरह से शरीर छूटता है, परिवार, संबंध, रिश्ते, नाते सब छूट जाते हैं। तो आप बताइए, इनके लिए इतनी व्यग्रता क्यों? जब ये छूट ही जाएंगे तब इनके लिए इतनी ममता क्यों? इन वियुक्त होने वाली वस्तुओं के ममत्व में फंसकर, इस ममता में फंसकर और इन्हीं के सुधार बिगाड़ से चिंतित होकर हम अपने प्रिय प्रियतम के ममत्व को क्यों भूल गए? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो कभी नहीं बदलेंगे। उनसे हमारा शाश्वत संबंध है और वो संबंध कभी टूटेगा नहीं। तो हमें इस मोह राज्य से ऊपर उठना है। आज का विषय भी यही है। यदि हम उठना चाहेंगे ऊपर तो वो उठा ही लेंगे। यदि हम अपनी मदद करना चाहेंगे तो वो हमारी मदद ज़रूर कर देंगे। तो इस राज्य से ऊपर उठना है, मोह के राज्य से, ममत्व के राज्य से उठना ऊपर है हमें। जिस उपाय से भी हो, हमें तो मतलब बचने से है ना, कि हम बार बार इस दलदल में ना बचें। अब हमें रस्सी से बाहर खींचा जाए या कोई कपड़ा बांधकर खींचा जाए या कोई हमें लेने ही आ जाए गोद में,
उठा कर ले जाए, हमें उससे क्या मतलब। हमारा मतलब क्या है? काम होने से। आम खाने से मतलब, गुठलियाँ गिनने से क्या मतलब। आम कहाँ से आया हमें क्या मतलब। तो जिस उपाय से भी हो, अगर हम उठना चाहते हैं तो वो हमें उठा ही लेगा। और सबसे सरल तरीका यही है कि उनके चरणों को पकड़ लें हम, सच्ची लगन से, पूर्ण उत्साह से उठने के लिए तैयार हो जाएं। आप तैयार हुए नहीं कि वे उठा लेंगे ऐसे चुटकी में। समस्या बस यही है कि हमारी तैयारी नहीं है, अभी हमारा मन नहीं है उठने का। हम यहीं रचे पचे रहना चाहते हैं। हम तो एक निर्णय नहीं ले सकते। दो नावों में सवार डूबेगा ही डूबेगा, संसार और परमात्मा। हम दोनों के मज़े लेना चाहते हैं। हमें क्या करना है? क्योंकि संसार में आप जितने भी मज़े ले लीजिए, एक बात तो पक्की है कि जीवन तो समाप्त हो रहा है, कि नहीं है? बात पक्की है, ये बात तो पक्की है। पिछले साल 41वां जन्मदिन मनाया था, इस साल 42वां मना रहे हैं, 50वां मना रहे हैं, 51वां मना रहे हैं। कहने का मतलब जीवन तो समाप्त हो रहा है। आप जितना चाहें बने रहने का, बने तो ये संसार रहने देगा नहीं, क्योंकि यहाँ का नियम है। ये क्या है? मृत्यु लोक है। जिसने जन्म लिया है उसका हरि बोल तो यहाँ पर होना ही होना है। एक दिन तो अंत आना ही आना है। तो जीवन तो समाप्त होगा, आप और मैं रोक नहीं सकते उसको। अब चुनाव हमारा है, या तो हम विषयों के संग में इस जीवन को बिताएं, या फिर प्रिय प्रियतम के संग में। वो चॉइस हमारी है। दैट इज समथिंग विच इज गिवन टू अस, द चॉइस, इंडिपेंडेंट चॉइस। और हम जितना प्रिय प्रियतम की ओर बढ़ेंगे, उतनी हमारी शक्ति और बढ़ती जाएगी। और जितना हम इस संसार में आगे बढ़ेंगे, दलदल में पड़ते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति फंसता जाता है और फंसता जाता है। आप थोड़ा सा हिलिए दलदल में, दलदल आपको नीचे खींचता है। लेकिन आप यदि प्रिय प्रियतम की तरफ चलते हैं तो वो हमें मुक्त करते हैं, फंसावट से बचा लेते हैं। क्योंकि ये दोनों ही विपरीत दिशा हैं। एक नित्य है, शाश्वत है, एक अनित्य है। एक दिव्य आनंद है, शाश्वत आनंद है, और एक दुखालयम है। तो हमें ये समझना होगा, जितना हम भगवान की ओर बढ़ेंगे उतनी हमारी शक्ति, ऊर्जा बढ़ेगी। और उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में यदि हम सुख खोजेंगे तो हमारी जलन बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, कामना बढ़ती जाएगी। एक कामना की पूर्ति के बाद ये हृदय फिर जलने लगता है, दूसरी कामना उदय हो जाती है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम, मेहनत। तो समझना है कि इस जगत के किसी भी प्रपंच में यदि हम फंसेंगे तो हमारी जलन बढ़ेगी। और आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब के सब यही बता रहे हैं, यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए खूब तेज़ी से हमें इस यात्रा को करना चाहिए। कल कर लवांगे, परसों कर लवांगे, आज उठया नहीं गया, कल उठ जावांगे, नाम जब कर लवांगे। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो बहुत सुंदर हमें मौका मिला है, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, खूब तेज़ी से इस यात्रा को पूरी किया जाए, कदम बढ़ाए जाएं, क्योंकि उनकी तो पूरी कृपा हमारे साथ है। तभी तो हम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किसके दम पर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? उन्हीं के दम पर तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। और हमें किसी का समर्थन चाहिए भी नहीं। चिंता मत कीजिए कि हमें समर्थन मिलेगा। वैलिडेट करवाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कोई जस्टिफाई करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही मार्ग सत्य है। भगवान ही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो फिर बाकी किसी से वैलिडेट करवाने की ज़रूरत ही क्या है, जब वो स्वयं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो और मेरी शरण ग्रहण करो।
तो हमें समझना है कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान में विश्वास करने वालों की संख्या कम होती जाएगी। वो हम देख ही रहे हैं। आज सब बड़े डिप्लोमेटिक हैं, हिपोक्रेट हैं, दोगले चेहरे लिए हुए हैं। भगवत विश्वासी पुरुष मूर्ख समझे जाएंगे। जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर एकमात्र विश्वास किए हैं, लोग उन्हें क्या कहते हैं? मूर्ख हैं। ये तो सियाने कौन हैं? जिन्होंने मखौटा पहन रखा है, जो बैलेंस कर लेते हैं। गंगा गए गंगा जी के हो गए, यमुना गए यमुना जी, स्नान कर लिए। भगवत विश्वासी पुरुष अगर मूर्ख समझे जाते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे लोगों की चेष्टाओं का आदर तो कोई करता नहीं, वरन निंदा करते हैं ऐसे लोगों की। तो ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बात की ओर से दृष्टि कम कर लेनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग है। इस तरफ हमने नहीं देखना, नहीं तो चल नहीं पाएंगे इस रास्ते पर। इस ओर से दृष्टि हमें कम कर लेनी चाहिए। यदि हमें कोई बात सत्य दिखे और उसका ही आचरण भगवत इच्छा अनुकूल प्रतीत हो तो वैसे ही करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ से हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना। वी डोंट हैव टू इम्प्रेस द क्रिएशन, वी हैव टू इम्प्रेस द क्रिएटर। वो क्या कहेगा, क्योंकि हम अपना ये चेहरा किसी से भी छुपा सकते हैं, आपस में एक दूसरे से छुपा सकते हैं, परंतु उससे हम कुछ नहीं छुपा सकते। उसे सब पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, हम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं और हमारे हृदय में क्या चल रहा है। तो अपनी नियत में जो चेष्टा प्रभु को प्रसन्न करने वाली जचे, उसका समर्थन सर्वसाधारण के द्वारा ना होने पर भी हमें वे अवश्य करना चाहिए। जो सही है, जो धर्म है, जो नीति है, उसका साथ हमें देना चाहिए। कोई हमारा साथ दे या ना दे, क्योंकि वो हमारा साथ दे रहा है। और जब वो हमारा साथ दे रहा है तो फिर हमें किसी और साथ की इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही काफ़ी है, क्योंकि दुर्योधन ने पूरी सेना मांगी थी और अर्जुन ने सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। तो वो एक अकेला ही सब पर भारी है, वो एक अकेला ही काफ़ी है। दुर्योधन ने पूरी सेना भगवान की मांग ली और फिर भी हार गया, और अर्जुन ने सिर्फ भगवान को मांगा और जीत गया। क्योंकि भगवान में ही भगवान की सेना, भगवान में ही भगवान का सामर्थ्य, भगवान की सारी शक्ति, भगवान का सारा ऐश्वर्य निहित है। लेकिन भगवान की सेना में भगवान का ऐश्वर्य निहित नहीं है, हमें ये समझना है। अगर पिता हमारे साथ हैं तो पिता की संपत्ति हमारे साथ है, और यदि हमने पिता को घर से निकाल कर सिर्फ संपत्ति पर हक जमा लिया तो क्या पिता हमारे पास हैं? तो ये तो मानसिकता पर हमारी निर्भर करता है कि हमें व्यक्ति चाहिए या वस्तु चाहिए। और आज सभी वस्तु चाहते हैं कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा लिया जाए, और व्यक्ति का क्या है। व्यक्ति को तो ठोकर मार दो, वस्तु मिल गई ना, बस काम हो गया हमारा। ये संसार है। तो हमें समझना है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा वैराग है। कैसे है? देखिए, यदि हमें पता लग जाए कि इस खीर में विष है, जब पता लग जाए कि इस खीर में जहर मिला हुआ है, तो वो खीर कौन खाएगा? प्रभु जी आप खाएंगे? मैं तो नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि भोजन में विष है, यह समझने से ही त्याग हो जाता है। तो ये संसार दुखों का मूल है, दुखालयम है। तो विराग अपने आप हो जाना चाहिए, राग भाग जाना चाहिए, सारा आकर्षण भाग जाना चाहिए। फिर तो कोई कितना भी हमारा फेवरेट फूड आइटम क्यों ना हो, कोई जलेबी हो, कोई लड्डू हो, कोई रसगुल्ला हो, कितना ही हमारी जीभ को स्वादिष्ट लगे, लेकिन यदि पता लग जाए इसमें विष है तो वो स्वाद नहीं लगेगा और उसका हम सेवन नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। सही बात है ना? तो संसार के सारे भोग आराम आज हमें स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन ये विष हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो इनके त्याग में कुछ भी देरी नहीं लगेगी, झट से हो जाएगा।
जब समझ में आ जाएगा ये दुखालयम है तो फिर कोई भी देरी नहीं लगेगी। बस समझ आने की बात है, और वो समझ कब आती है? जब हम सत्संग में आते हैं। तो जब ज्ञान हो जाता है ना, अज्ञान छूमंतर हो जाता है। जब सूर्य उदय हो जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही जब इस संसार का हमें स्वभाव पता लगेगा कि ये विष से पूर्ण है, भरा हुआ है विष से, तो फिर वैराग होते देर नहीं लगेगी। सब सुख चाहते हैं, और जिसमें सुख का अनुभव करते हैं वही करते हैं। सभी सुख चाहते हैं ना। क्या चाह रहे हैं? दुख के लिए तो कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, कोई मंदिर में जाकर दुख नहीं मांगता। सब सुख चाहते हैं, इस शरीर से सुख चाहते हैं, घर परिवार कुटुंब से सुख चाहते हैं। तो जिससे सुख का अनुभव होता है हम वही करते हैं। हमारी प्रवृत्ति का हेतु विषयों में सुख बुद्धि है। हमारी सारी क्रिया सुख को लेकर ही होती है। जो सारा ये खेला मेला चल रहा है वो सुख प्राप्त करने के हेतु ही चल रहा है। किसी कार्य में हमें प्रत्यक्ष सुख मिल जाता है, इमीडिएटली मिल जाता है, और किसी में सुख मिलने की हमें आशा होती है। तो इसी प्रकार हमें यह परमात्मा के सुख के विषय में विश्वास हो जाए। सारे त्रिलोकी का सुख एक तरफ और परमात्मा का थोड़े काल का ध्यान एक तरफ, उसके मुकाबले में भी वह नहीं हो सकता। फिर परमात्मा की प्राप्ति के मुकाबले में भी वह नहीं हो सकता। हो ही कैसे सकता है? बस ये समझ आने की बात है। और जब तक समझ नहीं आएगी तब तक इसी तरह से हम घूमते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तरसते रहेंगे। और कब मिलता है यह सुख? जब हम आसक्ति से रहित हो जाते हैं। जब तक आसक्ति, आकर्षण रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति का जो सुख है उसका हम अंश भी महसूस नहीं कर पाएंगे। और यही बात 5:22 में है। अगर कोई पढ़ना चाहे भागवत गीता तो तुरंत निकाल लीजिए और बता दीजिए। प्रभु जी आप पढ़ दीजिए कि 5:22 में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, ये विषयी पुरुषों को तो सुख रूप भासते हैं, लेकिन ये हैं दुख के ही कारण और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है, विवेकी पुरुष है, वो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये जो भोग हैं, जिसे विषय सुख कहा जाता है, उसमें तनिक भी रमता नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं। तो जो सियाना है, हमने इतवार के सत्संग में भी यही बात की थी कि जो मुनि है वो इन विषय भोगों में रमता नहीं है। वो सिर्फ उतना ही कार्य करेगा जिससे उसकी आत्मा और शरीर का पोषण हो सके। व्यर्थ में वह समय नहीं गवाता, क्योंकि वो उच्चतर ज्ञान में स्थित रहता है। वो भ्रष्ट नहीं होता अपने पथ से। आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के पथ से वह भ्रष्ट नहीं होता। तो आज का संदेश हमारे लिए यही है कि यदि हम चाहेंगे तो कृपा तो बरस रही है। The Lord helps those who will help themselves। तो यदि हम अपनी सहायता करने को तैयार हैं तो उसकी तरफ से तो कोई कमी है नहीं। और यदि हम यहीं रचे पचे बसे रहना चाहते हैं तो फिर ये हमारा निर्णय है, हमने ऐसा निश्चय किया है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती तो वे भी नहीं करते। चुनाव का मौका वे ज़रूर देते हैं। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब जो कर रहे हैं अपने चुनाव से कर रहे हैं। तो यदि हम अपने चुनाव से कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें ही भुगतना होगा, क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। इसलिए सरल सहज होकर उसकी कृपा पर यदि हम निर्भर करेंगे तो फिर हमारी जिम्मेवारी वो स्वयं उठाएगा। तो आज इस
सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। यदि आपका किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।